तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी, जय माता भद्रकाली कपालिनी तथा जय हो प्रभु श्री राम। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का इस चैनल के नए ज्योतिष कार्यक्रम में बड़े दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों का जवाब फाइनली आ गया। जो घटना आपके भाग्य में लिखा था तो अब वही होने वाला है, और जो कॉल का इंतजार आप कर रहे थे तो मान लेना कि वही कॉल आ गया है, जिन्हें सुनकर आपके तो आंखों से आंसू ही निकल जाएगा। मानो तो यह कॉल अचानक से पागल ही कर देगा। जी हां, अब जो घटना होने वाला है ना, वह आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आने वाला है। और आज तुम्हें मालूम चलेगा कि जब भगवान देता है तब तो घर का छप्पर भी फट जाता है। तुम्हारे जीवन में अब अलग अलग दिशाएं से बस उम्मीद ही नजर आने वाला है। लेकिन अब सवाल यहां पर उठ रहा है कि आखिर आपको यह कॉल का इंतजार कितने दिनों से था? क्या यह कॉल दुख भरी है या फिर कोई बड़ी गुड न्यूज लेकर आया है? तो यह सच्चाई तभी मालूम चलेगा जब आप लोग यह वीडियो को देखेंगे। और मैं सच कहता हूं कि यह खबर वही जातक देख रहे होंगे जो कि सबसे महान किस्मत वाले होंगे। आज तो आपका किस्मत भी आपको इशारा कर रहा है कि यह घटना को अपने आंखों के नजरों से जाने मत दो। अगर हो सके तो दोस्तों, यही वीडियो तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है। मैं तो इतना यकीनन कह सकता हूं कि आपका अभी से अच्छा टाइम अवश्य ही शुरू होगा। बस मेहरबानी आपको हमारे ऊपर इतना ही करना है कि एक एक जानकारी को कान लगाकर सुन लेना है, और सुनने के बाद मजाक नहीं बनाना। इनका पूरा इस्तेमाल अपने जीवन में करना। इसमें तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो चलिए, मां से प्यार करने वाले दिखावा मत करो, हकीकत में बदलो और यह वीडियो को एक लाइक कर दो। तभी हम जानेंगे कि आप लोग अपनी मां से प्रेम करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता काली जी का जय जयकारा जरूर लगाना। इसके आशीर्वाद से आपके परिवार में हमेशा स्वर्ग की खुशियां बनी रहेगी। सबसे पहले तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, आज से ही आप लोग यह जो बुरा दिन है ना, इन्हें गिनना तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जीवन से दुख, तकलीफ एवं समस्या, परेशानी, यह सभी आपको अलविदा कहने वाले हैं। मानो तो आपके जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, और अब आपके जीवन में एक नया सवेरा दिखने वाला है। हम लोग जानते हैं आपके दिल की हालत, आपकी जिंदगी का दुख। इस समय आपको ईश्वर की बहुत मदद की जरूरत था, और देखो, मदद भी आ गया। एक बात तो सत्य है कि दोस्तों, ईश्वर किसी भी इंसान की मदद करता है ना तो वह हमें सबूत नहीं दिखाता है, बल्कि उनका इशारा ही हमें समझना पड़ता है। और आज भी आपको इशारा ही समझना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कॉल आखिर कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन करेगा, इतना कुछ अच्छा करेगा। तो आप लोग सही सोच रहे हैं, यह कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनके पास एक बार आता है तो उनका सारा दुख ले जाता है, और अब आपके साथ भी यही होगा। भले ही हमारे बातों पर कुछ जातक को यकीन नहीं हो रहे होंगे, और सीधी सी बात है कि यकीन होने में थोड़ा तो वक्त लग सकता है, लेकिन आप जानते हैं ना, ऊपर वाले पर आपको उम्मीद है कि वह जो कहता है वह देता है, तो समझ लेना कि वह जरूर ऐसा करेगा। यह कलयुग में तो दोस्तों हर खबर हमें इंटरनेट के दौरान मिलता है, और आजकल चिट्ठी बहुत कम आता है। हर जगह तो कॉल के दौरान ही हमें सभी खबर मालूम चलते हैं, और अब वही कॉल के दौरान यह एक इंपॉर्टेंट घटना भी होने का पूरा संभावना दिखाई दे रहा है। आने वाले अगले 48 घंटे में आप लोग भूल जाएंगे कि कभी आपने भी परेशानी देखा था और परेशानी को झेला था। मैंने आपको बार बार समझाया था कि अरे पगले, क्यों घबराते हो, पर क्यों इतना नाराज रहते हो? चेहरे पर मुस्कुराते तो रखो, समस्या बहुत आएगा, बहुत जाएगा, लेकिन उनके चलते नाराज मत होना। अपने नसीब एवं भाग्य को कभी यह मत कहना कि भगवान ने तो हमें ही सबसे खराब बनाया है। देखिए, यह भ्रम तो किसी भी इंसान को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वक्त खराब हो सकता है, लेकिन इंसान कभी कचरा नहीं होता। 1 मिनट में भी जब यह दुनिया बदल सकता है तो फिर आप भी बदल सकते हो। बस इतना ही उम्मीद अपने मन में रखना। वैसे तो यह बात भी सत्य ही कहा गया है कि जब इंसान की जिंदगी में एक प्रॉब्लम आता है तो वही प्रॉब्लम से कई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, लेकिन जब हमारे जीवन में वही खुशखबरी आता है तो देखना, एक खुशखबरी से भगवान हमें कितनी खुशखबरी दे देता है। लेकिन आज तो आपके भी आंखों में आंसू टिमटिमाते हुए अवश्य ही नजर आएंगे, लेकिन यह आंसू बहुत ही कीमती होगा, और यह आपके लिए एक यादगार भी बन जाएगा।
लेकिन सबसे पहले तो मैं एक गलतियों के बारे में बात कर लेता हूं जो अक्सर इस राशि के जातक करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी से ही करना बंद कर दीजिए। यह आपको चेतावनी दिया जा रहा है, वरना लेने के बेकार में देने पड़ जाएंगे। जी हां, अगर यह गलतियां आप लोग नहीं करना बंद करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सुनते हैं कि वह क्या है। देखिए दोस्तों, आजकल के बहुत लोग यही सोचते हैं कि चलो ये छोटी गलती है, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वह छोटी गलती को आप उल्लंघन कर देते हो। लेकिन कभी सोचा है कि एक छोटी गलती के ही कारण हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ जाता है। अभी से ही आप लोगों को गुस्सा कम करना है और मन को ज्यादा शांत करके रखना है, और अपने फायदे के लिए अब किसी भी इंसान का हक आपको नहीं लेना है। यहां तक कि इस वक्त आपके पास से कितने भी सफलता हैं, आप कितने भी तरक्की वाले इंसान हैं, लेकिन इनका आंकड़ा आपको जरा सा भी नहीं दिखाना है। आप तो जानते हैं कि भगवान उम्र भर तक दौलत उसी इंसान को देता है जो इनका अच्छी तरह से संभाल कर रखता है और खूबसूरत जगह में इनका उपयोग भी करता है। और मौका मिल रहा है कि अगर माता काली जी आपके संस्कार को देखकर खुश हो जाए तो फिर आपका बात बन जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या जो 2 दिनों का समय तुम्हारे जीवन में लेकर आने वाला है, दोस्तों, यह समय तुम्हें जीवन में काफी बड़ा लाभ देने वाला है। इस वक्त तुम्हारे जीवन में धन योग, लाभ योग की संभावना काफी बेहतर बनने वाली है। बता दें कि धन कमाने के लिए बहुत अच्छा मौका तुम्हें मिलने वाला है और ध्यान से जुड़ी समस्याओं आपके जीवन से दूर होंगे। आर्थिक दौर, जो आप बहुत दिनों से इस परेशानी से गुजर रहे थे, तो आपकी यह परेशानी भगवान की कृपा से दूर होने वाली है। बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर माता काली जी की कुछ कृपा आपके ऊपर इस तरह से पड़ने जा रहे हैं, जहां की आपकी किस्मत खुशियों के रास्ते पर चलने वाले हैं और जीवन में तुम बहुत अच्छे अच्छे लाभ कमाने वाले हैं। तुम्हें ऐसा मौका मिलने वाला है जहां तुम अपनी धन योग में बहुत अच्छी बढ़ोतरी करने वाले हो और जीवन में बहुत फायदे भी करने वाले हो। आपने कभी ऐसा सपने में सोचा नहीं था कि जिंदगी में यह घटना भी कभी हमारे साथ हो सकता था। बता दें कि पूरे 972 सालों के बाद तुम्हारे कुंडली में ग्रहण गोचर का काफी अच्छा शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं और ग्रहों की स्थिति में भी आपकी कुंडली में है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपने जहां तक इसकी कल्पना नहीं किया होगा, तो आपकी कल्पना से बहुत आगे तक घटना होने जा रही है। मित्रों, आप यह सोचते थे कि जिंदगी में एक वक्त हमारे लिए कुछ ऐसा था जहां कि हमें खुशी के लिए भटकना पड़ रहा था, जहां कि हमारे जीवन में कई ऐसे अधूरे इच्छा थे जिससे आप पूरे करने के लिए जीवन में बहुत प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उसे चीज से बहुत दूर रहते थे। आप उसे चीज को पूरा करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो पाए थे। आपकी इच्छा अधूरा रह जाता था और आप जीवन में बहुत मायूस और बहुत परेशान भी रहते थे। लेकिन आपकी अब सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए माता काली जी की बहुत बड़ी कृपा पड़ने जा रही है और माता काली जी की कृपा से आपकी जिंदगी ने एक नई मोड़ की दिशा लेने वाली है। दोस्तों, जिंदगी में आपने यह दिन को देखने के लिए ना जाने अपने कई सारे संघर्ष और कई सारे प्रयास किए थे, लेकिन अब तुम्हारे हर प्रयास सफल होने वाले हैं और तुम जीवन में हर काम में सफलता को भी प्राप्त करने वाले हो। वह कहते हैं ना कि भगवान जब खुशियां देता है तो चारों तरफ से देता है, और अब आने वाले इन 2 दिनों के भीतर तुम्हें अपने जीवन में भी खुशियां चारों तरफ से मिलने वाला है। मित्रों, मन में जो तुम सोच रहे थे, मैं जो तुम्हारा जिस काम में हमेशा विचलित रहता था, तुम्हें जिस काम में हमेशा रुकना पड़ता था, तुम्हारे रास्ते में समस्या आने के कारण तुम जीवन में पीछे हो जाते थे, तो तुम्हारी हर समस्या अब दूर होंगे। तुम्हें अब जीवन में किसी काम को पूरे करने के लिए रोकना नहीं पड़ेगा और आपको अब परेशान भी होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जीवन के दुखों का जो दौर चल रहा था, तो अब वह खत्म होने वाला है। अब जीवन में खुशियों का दौरा आ चुका है, क्योंकि जब इंसान जीवन में दुख में होता है तो उनके चेहरे पर केवल मायूस दिखाई देता है। चाहे वह कितना भी कुछ करना चाहता है, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। और जब उनका वह जीवन का बड़ा द्वारा जब खत्म हो जाता है, तो उन्हें छोटे छोटे चीजों में खुशियां मिलने लगता है। उनका चेहरा हमेशा गुलाब फूलों की तरह खुशी से खिला रहता है। आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है।
जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिंदगी ने आपका बहुत इम्तिहान ले चुका है, लेकिन अब जिंदगी का इम्तिहान खत्म हो चुका है। अब खुशियां तुम्हारे घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। बता दें कि एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आगमन तुम्हारे घर में प्रवेश होने वाला है, जिससे मित्रों तुम्हारे घर की दिशा बदलने वाले हैं। घर की नकारात्मक चीज दूर होंगे और घर में जो भी समस्या थी, परिवार में जो भी उलझन था, परिवार में जो वृद्धि नहीं होते थे, परिवार में जो हमेशा लगातार समस्या चलती रहती थी, तो अब वह सभी प्रकार की समस्या दूर होंगे और परिवार की वृद्धि अब तेजी से होने वाले हैं। घर में जो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देते थे, परिवार में सब कोई किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते थे, कोई काम को लेकर, कोई किसी वस्तु को लेकर, तो कोई पढ़ाई लिखाई को लेकर, कोई अपनी नौकरी के क्षेत्र में परेशान है, कोई बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में परेशान है, तो तुम्हारे हर प्रकार की परेशानी दूर होंगे और परिवार में आप केवल खुशियां देखने को मिलेंगे। वह कहते हैं ना कि जब इंसान जीवन में चारों तरफ से हारने लगता है तो उनका भरोसा, उम्मीद टूटने लगता है, लेकिन तुम्हें इस वक्त अपने खुद पर भरोसा, उम्मीद रखता है। अगर भगवान पर तुम हमेशा विश्वास रखते हो तो भगवान तुम्हें कभी नीचे गिरने नहीं देंगे और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर माता काली जी आपके जीवन में एक खुशियों की उम्मीद लेकर आने वाले हैं, जहां तुम अपने मन की हर इच्छा को पूरा भी करने वाले हो और जीवन में खूब तरक्की और आगे भी बढ़ाने वाले हो। वह कहते हैं ना कि जब एक वक्त सपना हमारा अधूरा रहता है तो एक वक्त हमारा सपना भी पूरा होता है, और आपका सपना पूरा होने का सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन में हमेशा कोशिश किया है, अपने सपनों के लिए अपने की जान लगा दिया है। वह जो इंसान जीवन में कोशिश कर रहा है। दुख भरी कॉल आ चुका है और यह कॉल किसी इंसान की नहीं, यह कॉल स्वयं समय की है। यह कॉल उस शक्ति की है जो तब बोलती है जब इंसान सुनना बंद कर देता है। जब आंखों के सामने सब कुछ टूट रहा होता है, तब मां काली की पुकार आती है, क्योंकि मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, मां काली सत्य की देवी है। मां काली अहंकार को तोड़ने वाली शक्ति है, और जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तब मां काली प्रकट होती हैं। जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ शांत हो तब साधना आसान होती है, लेकिन जब चारों तरफ अंधकार हो तब जो मां को याद करे वही सच्चा साधक होता है। आज जो यह दुख भरी कॉल आई है, यह इस बात का संकेत है कि अब मजाक खत्म हो चुका है, अब चेतावनी समाप्त हो चुकी है और अब कर्म का परिणाम शुरू हो रहा है। मां काली का स्वर मधुर नहीं होता, वह सीधा हृदय को चीरता है, क्योंकि वह झूठ को सहन नहीं करती, वह दिखावे की भक्ति को नहीं मानती, और जो लोग सिर्फ नाम जपते हैं लेकिन कर्म में अधर्म करते हैं, उनके लिए मां काली की कृपा नहीं बल्कि परीक्षा आती है। जी गुरुजी ने कहा था कि जब जीवन में अचानक सब कुछ उल्टा होने लगे, बिना कारण नुकसान होने लगे, अपने ही पराये बन जाएं और मन अशांत रहने लगे, तो समझ लेना कि मां काली तुम्हें जगा रही हैं, क्योंकि मां पहले जगाती हैं, फिर अगर इंसान नहीं जागता तो वह झकझोरती है, और अगर तब भी नहीं समझा तो वह तोड़ती है, ताकि इंसान फिर से सही बन सके। मां काली का रूप डरावना नहीं है, डर इंसान के भीतर के पाप का होता है। मां काली के हाथ में खड्ग अन्याय के लिए नहीं बल्कि अज्ञान को काटने के लिए है। उनका विकराल रूप उन लोगों को डराता है जो सच से भागते हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके लिए मां काली सबसे बड़ी रक्षक हैं। जी गुरुजी कहते हैं कि मां काली की भक्ति फूल अगरबत्ती से नहीं होती, मां काली की भक्ति होती है सच बोलने से, गलत छोड़ने से और अहंकार को त्यागने से। आज जो दुख भरी कॉल आई है वह इसलिए आई है क्योंकि बहुत समय से इंसान ने अपने भीतर की आवाज को दबा रखा था, बहुत समय से गलत को जानते हुए भी सही नहीं चुना, बहुत समय से चेतावनियों को संयोग समझकर टाल दिया, और अब मां काली स्वयं समय बनकर सामने आई हैं। मां काली काल की भी स्वामिनी है, और काल किसी का इंतजार नहीं करता। जब काल आता है तो राजा और रंक एक समान हो जाते हैं और तब सिर्फ कर्म बोलते हैं। जी गुरुजी ने एक बात कही थी कि मां काली का नाम लेने से पहले अपने भीतर झांक लेना, क्योंकि अगर भीतर छल है तो मां की शक्ति उसे बाहर ले आएगी और वही दुख बन जाएगा, लेकिन अगर भीतर सच्चाई है तो वही शक्ति ढाल बन जाएगी। मां काली अंधकार में जन्म लेती है, लेकिन अंधकार फैलाने नहीं
बल्कि अंधकार को समाप्त करने के लिए। जब समाज झूठ से भर जाता है, जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है, तब मां काली प्रकट होती हैं। और यह दुख भरी कॉल उसी प्रकट होने का पहला संकेत है। यह कॉल कह रही है, अब भी समय है, संभल जाओ, अपने कर्म सुधार लो, अपने व्यवहार सुधार लो, अपने अहंकार को गुरु चरणों में रख दो, क्योंकि मां काली तब तक क्षमा करती हैं जब तक इंसान में सुधार की इच्छा बची हो। जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मां काली की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वह इंसान को टूटने से पहले आखिरी चेतावनी देती है। और यह कॉल वही चेतावनी है। आज जो लोग हंस रहे हैं दूसरों के दुख पर, जो लोग छल कपट से आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग धर्म का नाम लेकर अधर्म कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि मां काली सब देख रही हैं। उनका मौन कमजोरी नहीं है, उनका मौन तूफान से पहले की शांति है। मां काली का ध्यान करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि विनाश के बाद ही निर्माण होता है, और मां काली उसी निर्माण की जननी है। जी गुरुजी कहते हैं कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, तब भी अगर मां काली का नाम मन में है तो समझो कुछ नहीं खोया, क्योंकि मां काली खाली हाथ को फिर भर देती हैं, लेकिन जो भरे हुए हाथों में भी लालच रखे उसके हाथ वह खाली कर देती हैं। दुख भरी कॉल इसलिए आई है ताकि इंसान रो सके, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं होता, रोना आत्मा की सफाई होती है। और मां काली अशुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करती, वह पहले उसे शुद्ध करती है, चाहे आंसुओं से, चाहे पीड़ा से, चाहे अकेलेपन से। मां काली का क्रोध भी करुणा से भरा होता है, लेकिन इंसान उसे समझ नहीं पाता। जी गुरुजी कहते हैं कि मां काली जब किसी से रूठती हैं तो वह उसे तुरंत नहीं मारती, वह उसे अकेला कर देती है ताकि वह खुद को देख सके, और जो खुद को देख ले वही बच जाता है। दुख भरी कॉल का अर्थ विनाश नहीं है, दुख भरी कॉल का अर्थ परिवर्तन है। यह कॉल कह रही है, अब पुराने बनकर मत रहो, अब नए बनो, अब सच्चे बनो, अब निर्भय बनो, क्योंकि मां काली निर्भयता की देवी हैं। जो डर के आगे झुकता है वह उनका भक्त नहीं हो सकता। मां काली के चरणों में वही बैठ सकता है जिसने भीतर के डर को मार दिया हो। जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मां काली के भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मां काली का नाम लेकर गलत करने वाले को मां स्वयं दंड देती हैं। इसीलिए आज भी अगर यह कॉल सुन रहे हो तो समझ लो, मां ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया है, अभी भी समय है। गुरु के चरण पकड़ लो, मां का नाम लो, लेकिन सिर्फ होठों से नहीं, आत्मा से, और अपने कर्मों को सुधार लो, क्योंकि मां काली माफ कर देती हैं, लेकिन बार बार नहीं। और जब उनका धैर्य टूटता है तो काल भी कांप जाता है। यह दुख भरी कॉल डराने के लिए नहीं है, यह कॉल जगाने के लिए है, ताकि इंसान समझ सके कि भगवान कमजोर नहीं है, भगवान चुप हैं, और जब वह बोलते हैं तो मां काली बनकर बोलते हैं। और तब कोई बहाना नहीं चलता, कोई आंसू काम नहीं आता, सिर्फ सत्य और पश्चाताप ही रक्षा करता है। जी गुरुजी कहते हैं कि मां काली के सामने सिर झुकाने वाला इंसान कभी दुनिया के सामने नहीं झुकता, और जो दुनिया के आगे झुक जाता है वह मां काली के सामने खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए आज निर्णय तुम्हारा है, इस कॉल को चेतावनी समझकर बदल जाओ, या इसे नजरअंदाज करके आने वाले तूफान का इंतजार करो, क्योंकि मां काली कभी आधा काम नहीं करती। वह या तो पूरी तरह बचाती हैं या पूरी तरह सिखाती हैं, और उनकी सीख जीवन भर याद रहती है।